और हम ये कह रहे हैं 4 गोली में अगर तुम 50 गोली भी चलाओगे ना तो भी हम मान नहीं सकते। क्यों? जितने प्रोग्राम है सबको अटेंड करेगा। किसी के मां ने दूध पिया है तो उसके प्रोग्राम को कैंसिल करके क्या बोलने की बात मत करो हमारे यहाँ पर। मीडिया की बात नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं कि यूपी में गुंडाराज खत्म हो गया। एक 4 बार के एमपी पर 3 फुट से गोली चलाई जाती है तो गुंडाराज खत्म हो गया। मरना उन्हें भी है और मरना हमें भी है, कोई जिंदा नहीं है। कोई गोली हमारा सीना चीर नहीं सकती और ऐसे सांप को आने से कोई रोक नहीं सकता। उन्हें गोली चलानी है तो मुझ पर चलाएं, इस पर चलाएं, इस पर चलाएं, ये सब वैसी है। इस हिसाब से और जितने भी उनके समर्थक हैं बिल्कुल ना घबराएं। जहां तक अगर हमारी जान की भी जरूरत पड़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे कितनी भी। कहने का मतलब ये है शेरों में तो कुत्ते हमला करते ही रहते हैं, लेकिन अगर शेर के पैर में कांटा चिप जाए इसका मतलब ये नहीं है कुत्ते राज करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद हूं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को इससे पहले उस पर हमला हुआ और उसके बाद लौनी में उनके जो मतलब जनसभा थी उनको रद्द कर दिया गया। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर में हम मौजूद हैं। खुद यहाँ पर जो है जनसभा होनी है, 4 बजे का टाइम रखा गया है। प्रशासन से शायद जो है उनको अनुमति भी दे दी गई है। उसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो है अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर काफी लोग मौजूद है, उनके समर्थक है। खुद उनकी जुबानी सुनते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं और उसके बाद जिस तरीके से हमला किया गया ये लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कारी इस्माइल है, मैं ग्राम वैट का रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ से आए आप? वैट से। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को इससे पहले हमला किया गया, आज आप लोग जनसभा कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? पहली जनसभा है घटना के बाद। हाँ, पहली जनसभा है। हाँ। जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद ज़ीशान। कहाँ से आए? दोताई, गढ़मुक्तेश्वर। कैसे देख रहे हैं, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ है? उन पर हमला हुआ है, ये बीजेपी की नापाक साजिश है और आज हमारे बैरिस्टर साहब आ रहे हैं। इंशाल्लाह इनकलाब होगा और बदलाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान राजपूत, मैं लोकल स्टूडेंट हूँ। हमला जब हुआ उससे पहली जनसभा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है शेरों में तो कुत्ते हमला करते ही रहते हैं, लेकिन अगर शेर के पैर में कांटा चिप जाए इसका मतलब ये नहीं है कुत्ते राज करेंगे। राजनीति कर रहे हैं, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब तक 30 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया अब तक। हाँ। और ऐसे नहीं है गोली चलाई गई, इससे बड़ा सबूत ये नहीं है कि परसों गोली चलाई गई और आज हमारे बीच में फिर सीना तान के आ रहे हैं। वो जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जो मारने वाले ना वो याद रखे मरना उन्हें भी है और मरना हमें भी है, कोई जिंदा नहीं है। कोई गोली हमारा सीना चीर नहीं सकती और ऐसे सांप को आने से कोई रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह हम उन्हें वोट देकर इतना मजबूत करेंगे, इतनी पतंग उड़ाएंगे जो सामने वाली पतंग है सब काट देंगे। सर, सवाल सुन लीजिए जी। फिर अगर इस तरीके से घटना हुआ फिर Z+ सिक्योरिटी को क्यों ठुकरा दिए? देखिए, अगर Z+ सिक्योरिटी अगर हम लेते तो वो हमारी शान शौकत को शोभा नहीं देता। वो हमारी शान शौकत को शोभा नहीं देता। ये कहते कि देखो 4 गोलियों में डर गया और हम ये कह रहे हैं 4 गोली में अगर तुम 50 गोली भी चलाओगे ना तो भी हम मान नहीं सकते। क्यों? अल्लाह ताला जब तक अल्लाह ने जिंदगी लिखी है वो जिएंगे और शेर की तरह आएंगे, और जब जिंदगी नहीं है, जब खत्म होगी, गोली नहीं, सिर्फ एक सहारा ही, हवा का सहारा भी मार देगा, लेकिन किसी की गोली किसी को नहीं मार सकता।
लोगों जिस तरीके से हमला हुआ उससे डर गए आप? नहीं देखिए, अगर देखिए सबसे बड़ी बात ये आपने कहा गोली चली डर गए। डरने का ये होता कि हम प्रोग्राम में नहीं आते, ओवैसी साहब प्रोग्राम में नहीं। लोनी में नहीं दिया ना आपको इजाजत? नहीं, इजाजत प्रशासन ने नहीं दी है। उन्होंने आने के लिए मना नहीं करा, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। अब ये प्रशासन हमारे प्रोग्राम से डर रहा है, लेकिन हम डरा नहीं रहे किसी को। हम चाहते हैं कि हम ईमानदारी से, सच्चाई से हम उनका साथ देंगे और पीछे हटने वाले नहीं है। हमेशा लास्ट तक हम आपके चैनल के थ्रू कहना चाहते हैं और इस हिसाब से, और जितने भी उनके समर्थक हैं बिल्कुल ना घबराएं। जहां तक अगर हमारी जान की भी जरूरत पड़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो जितनी गंदी सोच वाले हैं, अगर सोच रहे गोली चलाकर या मारकर हमें कमजोर कर देंगे तो ये उनकी भूल है, ये इनकी भूल है। जितनी गोली चलाएंगे उतने सीने आगे आएंगे गोली खाने के लिए। ओवैसी साहब अपने स्पीच में संसद में कहा कि जिस तरह से उस्काया गया वो उकसाए का इंजाम है। ये देखिए, उन्होंने कहा गया कि उससे गया। अब जिन्होंने गोली चलाई उससे, अब ये बता दीजिए प्रशासन किस लिए होता है? प्रशासन किस लिए होता है? अगर कोई गलत चीज कही गई है, प्रशासन है, आप उसके थ्रू एप्लीकेशन डालिए, आप उस पर धारा लगाइए, जब भी तो प्रशासन करेगा। जब कोई चीज गलत ही नहीं है, अब मैं अपने माइंड से सोचने लगूं कि वो गलत है, ये गलत, तो ऐसा नहीं होता। एक कानून बना गया, संविधान है, उसके थ्रू कार्रवाई कीजिए आप। अगर तो इससे पहले ओवैसी साहब ने कहा कि प्रशासन की चूक हुई है, जो भी है, तो Z+ सिक्योरिटी लीजिए ना सर। सिक्योरिटी सर सिक्योरिटी लेना हमारी सिक्योरिटी लेना असद सिक्योरिटी लेना हमारी फिरत को गरावानी कहते, हम घुटन की जिंदगी जीना नहीं चाहते। हमारी फितरत को हमारी Z+ सिक्योरिटी हमारी अखिलेश को दे दीजिए ना, वो मांग रहे हैं, उनके समर्थक जितने हैं सब मांग रहे हैं, उन्हें दे दीजिए। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अखिलेश यादव से नाराज क्यों? तो उन्होंने कहा है कि जो इस तरह से घटना किया उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम नाराज नहीं। हमने ये कहा कि वो मांग रहे हैं तो उन्हें दे दीजिए। उनके समर्थक बोल रहे हैं कि हमें Z+ सिक्योरिटी दे दीजिए। हमें भी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो बोलेंगे। बैरिस्टर साहब ने कहा है कि हमें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हर आम नागरिक को सिक्योरिटी देनी चाहिए। वो A कैटेगरी सिक्योरिटी रहना चाहते हैं, वो शेर की तरह आना चाहते हैं। और हम गोली चलाने वालों से कहते हैं कि शेर फिर आ रहा है सीना खोल के। गोली चलानी हो चला लेना, सीने हैं, गोली कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये हमारा वादा है। वो नाराज थे ना भड़काऊ भाषण देने से, आपके नेता भड़काऊ भाषण। प्रशासन है ना, प्रशासन अगर भड़काऊ भाषण दिया तो ये सरकार क्या कर रही है? ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों उन्हें जेल में नहीं डाल लिया? अगर गलत बयान दे रहे हैं, वो गलत बयान नहीं, ये हमारी सोच गलत हो गई है। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तो ये हमारा जो संविधान है ना, ये ऐसे फीका पड़ जाएगा। इसलिए हम संविधान को मजबूत बनाना चाहते हैं। हम देखिए, संविधान ने अधिकार दिया इलेक्शन लड़ने का, वो लड़ रहे हैं। आप कह लेंगे जी ओवैसी हैदराबाद से क्यों आ रहे हैं? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके प्रधानमंत्री बन गए, अब कोई बाहर से आया तो उसका इलेक्शन। ऐसा नहीं है, कोई कहीं भी लड़ सकता है, ये अपना फंडामेंटल राइट है। दो ताइज किस तरह से देख रहे हैं आप? इधर आइए चाचा, कहाँ से आए आप? दोताई नहीं बोल पाएंगे क्या? इधर तो आइए। क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि यूपी में गुंडाराज खत्म हो गया। एक 4 बार के MP पर 3 फुट से गोली चलाई जाती है तो गुंडाराज खत्म हो गया। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर देखो कैसा है। बिल्कुल सही बात है आप सर। सुरेश चौहान के एक एंकर है, उन्होंने कहा ओवैसी को जला देना चाहिए, वो तो गोली मार रहे हैं। आप क्या दल्ले की बात कर रहे हो क्या? दल्ले की बात मत करो हमारे यहाँ पे। मीडिया की बात नहीं होगी, दल्लों की बात मत करो। 2 गोली के बाद गलत, 2 गोली के उन जैसा एंकरों को चैम्बर रख के भी रूम है, चैम्बर रख के रूम जैसा। शेरों की बात करो, शेरों की। ये शेरों की महफिल है, दलालों की महफिल नहीं है। कौन है? असदुद्दीन ओवैसी हमारे शेर है। भड़काते हैं इसलिए। सुनो 2019 में जनरल इलेक्शन में 18 बार नरेंद्र मोदी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने में इलेक्शन कमीशन ने वारंट जारी किया था। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक बार भी वारंट जारी नहीं किया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने में। तो आप देखिए कौन भड़काऊ भाषण देता है और कौन नहीं देता है। अगर भड़काऊ भाषण होता असदुद्दीन ओवैसी साहब का तो वो आज जेल में होते। उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों? वो कानून के दायरे में रहकर बोलते हैं। जिसने हमला किया गिरफ्तार तो हुआ ना
ना, जेल भेज दिया गया। अरे गिरफ्तार क्या हुआ, मेरे दौरे को लेकर मैं बताऊंगा गिरफ्तारी क्या हुआ है। जिसने गोली चलाई वो तो गिरफ्तार हुआ ना। अरे भाई गिरफ्तारी से क्या होगा, 4 दिन बाद जेल छुटका आ जाएगा वो। आपके नेता की मांग थी ना, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखो असुद्दीन ओवैसी ने मांग करी है पार्लियामेंट के अंदर कि यूपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट उन पर इम्पोज किया जाना चाहिए, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, लेकिन उन पर नहीं लगता, शर्जील इमाम पे लगता है। और मुसलमान जो लीडर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं और जो मुसलमान उसमें फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों पर लग जाता है। आखिर क्या बात है कि उन जनसंख्या में क्यों नहीं लगता? वो बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं, उन पे इसलिए नहीं लगता। रेडिकलाइजेशन हो रहा है इंडिया के अंदर। क्या लग रहा है ये बीजेपी की सोची समझी साजिश थी? अरे बिल्कुल, ये तो प्री प्लानिंग था उस सब पे हमला करने का। काफी टाइम से मेरठ में भी उन पे सर हमला करना होता तो शीशे पे गोली चलती, पीछे लगी है, नीचे साथ देखिए शीशे माहौल बनाने के लिए शीशे पर निशान है, शीशे पर गोली लगी हुई है और 2 नीचे गोली लगी हुई है। माहौल बनाया नहीं है भाई, उनको तो कसदन मारने के लिए आए थे वो लोग। और मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, मुस्सा का टकले। देखो सर मैं सीधे बताता हूँ, ये तो देखो प्रशासन में चलता है, कोई इस पे इल्जाम लगाता है, कोई उस पर लगाता है। सबसे बड़ी आज मैं ये बताता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं ओवैसी साहब का। आप ही लगे हैदराबाद में उनकी 6-7 सीटें हैं, 6-7 सीटों पे आप जाके देखें, मैं खुद गया हूँ, मैंने देखा वहाँ पे नर्सरी से लेके और जो डिग्री तक की है वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। मैं इसलिए उनका समर्थन करता हूँ। और जहाँ पे उन्होंने बिहार में भी सीट जीती है ना, आप विश्वास के बिहार में सीट जीती है ना, जहाँ से वो इलेक्शन जीते ना, वहाँ पे अस्पतालें बनने हैं। और जो महाराष्ट्र में जीते हैं सांसद जी हैं, वहाँ पे अस्पताल बन के तैयार हो गया है। तो आप ये देखिए, पढ़ाई अस्पताल हमारी फ्री। आज के डेट में सर रोजगार बिल्कुल खत्म है, रोजगार खत्म है। अगर हम 100 रुपए कमा रहे तो 80 रुपए हमारे जो जा रहे हैं ना सर, वो अस्पतालों में और पढ़ाइयों में जा रहे हैं। ठीक, आप ये मान लीजिए अगर हम ये चाह रहे हैं कि अगर उनका यहाँ पे कैंडिडेट जीतता है तो हमें अस्पताल से दवाइयाँ कह रहे हैं हैदराबाद संभाल नहीं रहे, उत्तर प्रदेश आ गए। सर सरकार उन्हीं की तो है, कैसे संभाले? तेलंगाना में सरकार उन्हीं की तो है, उन्हीं के समर्थन से सरकार है सर, उन्हीं के समर्थन से सरकार है। और आपने परसों देखा होगा, 2 दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्पीच दी है। उन्होंने कितना कहा कि तेलंगाना का शेर है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा नाम रोशन कर रहा है, हमें इस पर गर्व है। तो बताइए, मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं ना, राज्य के मुख्यमंत्री खुद बोल रहा है कि वो हमारी शान है, वो वैसी हमारी शान है। तो इससे बड़ा और क्या है यार सर? वो वहां से सर अपने घर से छोड़ के आ रहा है, गोली खा रहा है। सिर्फ वो ये नहीं कि मुसलमानों के लिए, जब अस्पताल बनेगा ना सर, तो उसमें हर जाति के मजहब को दवाई फ्री मिलेगी, हर पढ़ाई फ्री मिलेगी, हर मजहब के को पढ़ाई फ्री मिलेगी। ये देखिए सर, अब तो ओवैसी साहब पर हमला हो गया, अब तो फायदा हो गया वोट बैंक की। अल्लाह का शुक्र है, पहले भी फायदा था और अब भी फायदा है। घटना से फायदा हुआ। मैं उस जालिमों से कहना चाहता हूँ, अगर उनके दिमाग में ये बात है कि ओवैसी साहब पे हमला करके मजलिस को झुका देंगे, तो वो दिमाग से गलत फहमी निकाल दें। या घर में ओवैसी, अगर उन्हें गोली चलानी है तो मुझ पर चलाएं, इस पर चलाएं, इस पर चलाएं। ये सब ओवैसी है। क्या लग रहा है अब तो साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। अब तो जो गोली चलाई वो गिरफ्तार हो गया है। अब कह रहे हैं कि ओवैसी साहब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी दुकान और बंद हो गई है, पहली बंद हो गई थी, अब वो गोली चला के ओवैसी साहब को डर के घर में बिठाना चाहते थे। वो मर्द मुजाहिद शेर है और जितने प्रोग्राम है सबको अटेंड करेगा। किसी के माँ ने दूध पिया है तो उसके प्रोग्राम को कैंसिल करके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।